गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चैप्टर 3 प्लांट किंगडम स्टार्ट कर रहे हैं। उसके अंदर है हमारा टेरोफाइट्स। टेरोफाइट में क्या, सबसे पहले हम यूनिक प्रॉपर्टी देख लेते हैं। यूनिक प्रॉपर्टी में सबसे पहले क्या है, यूनिक प्रॉपर्टी जो है इसमें हमारा जो टेरिडोफाइट फर्स्ट प्लांट है जिसमें वस्कुलर सिस्टम था। वस्कुलर सिस्टम मतलब कि जाइलम और फ्लोएम थे। जो जाइलम होता है वो वाटर और मिनरल प्रोवाइड करता है पूरे प्लांट को, और जो फ्लोएम होता है वो क्या होता है, फूड प्रोवाइड करता है पूरे प्लांट को। लेकिन एक ऐसा है कि फ्लोएम सबसे इम्पॉर्टेंट है जाइलम से भी ज़्यादा, क्योंकि जो अगर फूड पूरे पूरे बॉडी पार्ट में नहीं पहुंचाएगा वो बॉडी पार्ट डेड हो जाएगा। जैसे रूट में भी अगर फूड नहीं पहुंचाया गया तो वो भी डेड हो जाएगा, और फिर वो वाटर नहीं कर पाएगा, वाटर एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएगा। अगर रूट ही डेड हो गई हैं तो पूरा प्लांट भी खत्म हो जाएगा। फिर हम देख लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़। हॉस्टाइल एंड फन। हॉस्टाइल फंड्स क्या होते हैं कि जो हमारे ट्रीज़ होते हैं इसमें इनकी जो लीव्सेस होती हैं वो कैनोपिक होती है, मतलब शार्प होती है। आपको ट्रांसपिरेशन में पता है, ट्रांसपिरेशन 99% वाटर का लॉस हो जाता है, तो वही वाटर के लॉस को कम करने के लिए हम कैनोपिक एंड शार्प लीव्स का यूज़ करते हैं। ये मॉडिफाई हो गई हैं लीव्सेस। फिर हम यूज़ करते हैं मेडिकल पर्पस में। जितने भी कुछ प्लांट स्पीसीज़ हैं जो मेडिकल पर्पस में मेडिसिन बनाने में हेल्प करते हैं। फिर सॉइल बाइंडर के, सॉइल को इकट्ठा करके रखती है कि सॉइल फैले, सॉइल बाहर बहे ना, दूसरी साइड एक जगह इकट्ठा करके रखे जिससे कि उनको भी न्यूट्रिशन मिलता रहेगा और ग्रो करते रहेंगे। फिर आते हैं हमारे ऑर्नामेंटल। ऑर्नामेंटल्स क्या होता है, जो हम डेकोरेशन के लिए घरों में यूज़ करते हैं प्लांट्स का, उन्हें बोलते हैं ऑर्नामेंटल्स। आप शॉप्स में भी जाते हो, शॉप्स में भी बाहर दिखता होगा, देखा ही होगा सबने। अब इसके हम हैबिटाट देख लेते हैं। जैसे कूल, डैम्प, शेडी, फ्लोरिश वेल एंड इन सैंडी सॉइल। क्या जो कूल एंड डैम्प एंड शेडी प्लेसेस में, फ्लोरिश वेल, सैंडी सॉइल क्या होता है, सैंडी सॉइल क्या होता है, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है जिससे कि प्लांट्स को न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प मिलता है, और वो क्या होता है कि वाटर, ये इसके लिए कंडीशन होती है। ठीक है, सैंडी सॉइल बहुत यूज़फुल होती है फॉर प्लांट ग्रोइंग, क्रॉपिंग करने के लिए सैंडी सॉइल अच्छी रहती है। फिर आता है डोमिनेंस फेज। डोमिनेंस फेज, इसमें जो प्लांट बॉडी होते हैं गैमेटोफिटिक होती है। अभी हमने पढ़ा था सारे में, जो पहले जिम्नोस्पर्म में स्पोरोफिटिक थी। ठीक है, अब इसमें गैमेटोफिटिक है। मेन प्लांट बॉडी के स्पोरोफाइट्स क्या करते हैं, उसमें ट्रू रूट होती हैं, ट्रू स्टेम्स होते हैं, लीव्स होती हैं। ठीक है, जैसे हो गई हमारी ये स्टेम, ये हो गई हमारी लिप्सेस, एंड ये हो गई हमारी रूट्स। ओके, फिर इसमें ऑर्गन्स जो होते हैं आर वेल डिफ्रेंशिएटेड। अभी मैंने बताया कि जो एवोल्यूशन के लिए डिफ्रेंशिएशन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एवोल्यूशन में क्या होता है, नई प्रॉपर्टीज़ आने के लिए, न्यू प्रॉपर्टीज़ आने के लिए एवोल्यूशन के लिए डिफ्रेंशिएशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं आगे, वैसे वैसे डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। जो लीव्स आते हैं 2 टाइप्स की होती हैं, एक माइक्रोफिल्स होती हैं और मैक्रोफिल्स होती हैं। जो माइक्रोफिल्स होती है वो स्मॉल्स होती है, इसका एग्जांपल सैलिचनिला। और जो मैक्रोफिल्स होती हैं उसकी जो लीव्स होती हैं वो लार्ज होती हैं, और उसका एग्जांपल है फॉर्न, याद रखना। फिर आते हैं हमारे स्पोरोफिल्स। स्पोरोफिल्स क्या होते हैं, जो स्पोरोफाइट्स बेयर करते हैं स्पोरेंजिया। जो स्पोरोफाइट्स होते हैं वो बेयर करते हैं स्पोरेंजिया दैट इज सब्सटेंड बाय अ लीफ लाइक अपेंडिक्स। स्पोरोफिल्स होते हैं लीफ लाइक होते हैं, उसके ऊपर स्टॉबलियन कोन्स होते हैं, उसके अंदर स्पोरेंजिया, जो स्पोरोफिल्स होते हैं उसके अंदर स्पोरेंजिया प्रोड्यूस होते हैं, उनका प्रोडक्शन होता है, वो प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। ठीक है, जो स्पोरोफाइल्स कॉम्प्लेक्स स्ट्रॉबली और कोन्स होते हैं। ठीक है, मैंने बताया कि जैसे ये प्लांट होता है उसके अंदर हमारे स्पोरोफिल्स ऐसे होते हैं, उसके अंदर हमारे स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। इसके एग्जांपल है सेलेजुनेला एंड इक्यूसेप्टम। फिर स्पोरेंजिया होते हैं, हाँ, स्पोरेंजिया प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स बाय मियोसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पोर मदर सेल। जो स्पोरेंजिया क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे स्पोर्स। फिर स्पोर्स में क्या होगी, मियोसिस। फिर मियोसिस होने के बाद फॉर्मेशन होगा स्पोर मदर सेल का।
अभी हमने इसे मियोसाइट भी बोलते हैं, जो स्पोर मदर सेल है उसे मियोसाइट भी बोलते हैं। फिर आता है प्रोथैलस। प्रोथैलस क्या होता है? फोटोसिंथेटिक थायरॉइड गैमेटोफाइट है। जो स्पोर्स होंगे उसमें क्या होगा? मियोसिस होगा, फिर मियोसिस के बाद क्या? गैमेटोफाइट बनेंगे। ठीक है, इसका मैं फीचर बताती हूँ। इनफेशियस मतलब कि इनविजिबल नहीं होते, सिंपल स्ट्रक्चर, स्मॉल मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं और फ्री लिविंग होते हैं, डिस्पर्स कर सकते हैं। ठीक है, और ये कहाँ ग्रो होते हैं? कूल डैम शेडी प्लेसेस, और ये कूल एंड डैम एंड शेडी प्लेसेस में प्रेजेंट होते हैं। अब हम रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन में क्या था? वाटर इज नीड फॉर फर्टिलाइजेशन। वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है फर्टिलाइजेशन के लिए प्लांट में। ठीक है, जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है उसमें वाटर की डिपेंडेंस होती है। अभी जिम्नोस्पर्म में भी देखा था हमने, उसे एम्फीबियन इसलिए बोलते थे क्योंकि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर रिस्पॉन्सिबल है। और नैरो जोफिकल रीजन में क्या होता है? वाटर क्या होता है? बहुत कम लिमिटेड मिलता है। ठीक है, तो वाटर इज नीड फॉर फर्टिलाइजेशन नैरो जोफिकल रीजन। ठीक है, गैमेटोफाइट क्या बियर करते हैं? एंथ्रीडिया। जो एंथ्रीडिया, अभी वहाँ पे एंथ्रोजॉइड था जिम्नोस्पर्म में, अब ये हो गया हमारा एंथ्रीडिया टेरोफाइट में। याद रखना कभी कभी होता है कि एंथ्रोजॉइड जिम्नोस्पर्म में, वो जिम्नोस्पर्म में होता है, टेरोफाइट एंथ्रीडिया में होता है। अभी एंथ्रीडिया, ठीक है, एंथ्रीडिया क्या? मेल गैमेटोफाइट है और वो प्रोड्यूस करेगा एंथ्रोजॉइड, और आर्चिगोनिया फीमेल गैमेटोफाइट है, वो फॉर्मेशन करेगा एग का। अब हम प्रोसेस देख लेते हैं। जो एंथ्रीडिया प्रोड्यूस करेगा एंथ्रोजॉइड्स, मेल गैमेटोफाइट, एंड रिलीज फ्रॉम एंथ्रीडिया टू माउथ ऑफ द आर्चिगोनियम। फिर एंथ्रोजॉइड क्या होगा कि वो एंथ्रीडिया रिलीज करेगा वाटर में एंथ्रोजॉइड्स, फिर एंथ्रोजॉइड क्या होगा? कांटेक्ट पे आएंगे आर्चिगोनिया के माउथ तक, फिर माउथ से क्या होगा? वहाँ पे जर्मिनेशन होगा, फिर पोलन ट्यूब बनेगी, फिर पोलन ट्यूब जो एंटर करेगी उसके अंदर। ठीक है, फिर एंटर करेगी तो फिर एंटर करेगी, डिस्चार्ज करेगी मेल गैमेट्स का, तो फ्यूज़न होगा मेल गैमेट्स एंड एग का प्रेजेंट इन दी आर्चिगोनियम में। जब फ्यूज़न हो जाएगा तो फॉर्मेशन होगा जाइगोट। जाइगोट क्या होता है यार? हमारा डिप्लॉयड होता है और प्रोड्यूस करेगा मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएट स्पोरोफाइट्स। ओके, अब हम पढ़ लेते हैं होमोस्पोरस क्या आता है, जिसमें होमोस्पोर्स में क्या होता है? जो स्पोर्स आते हैं सिमिलर होते हैं। स्पोर्स क्या होते हैं? सिमिलर इन काइंड होते हैं। ठीक है, और हेट्रोस्पोर्स में क्या होता है? हेट्रोस्पोर्स में क्या होता है? डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स होते हैं। जैसे मैक्रो होता है वो लार्ज होता है, और माइक्रो जो होता है स्मॉल होता है। इसके एग्जाम है सेलेजुलेना, सेलेजुलेना एंड साल्विना। जो मेगा एंड माइक्रो स्पोर्स का जर्मिनेट होते हैं तो फॉर्मेशन करते हैं फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, फिर मेगा स्पोर एंड माइक्रो स्पोर्स जर्मिनेट होंगे, फिर फॉर्मेशन होगा फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट का। मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, मेगा स्पोर्स एंड माइक्रो स्पोर जर्मिनेट, फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट। फिर जब क्या हो गया? जाइगोट की, जाइगोट हमने बना, जाइगोट डिप्लॉयड है। फिर क्या होता है? जाइगोट से क्या होगा? जाइगोट का डिफ्रेंशिएशन होगा, सेल नंबर इंक्रीज होगा तो एम्ब्रियो बनेगा, फिर टेक प्लेस विथ इन द फीमेल गैमेटोफाइट। फिर क्या होता है? उसके बाद वो सीड प्रोड्यूस करेगा, फिर सीड प्रोड्यूस हो गया, और फिर सीड को क्या होता है? सीड जो होती है हमारी, उसकी मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होती है इनएक्टिव होती है, डोमेंसी में होती है सीड। जब उसे प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलेगा तो वो जर्मिनेट करेगी, फिर ये प्रोसेस स्टार्ट होगी। ठीक है, जो सीड हैबिटेट का एवोल्यूशन होता है। ठीक है, जो टेरिडोफाइट है उसको क्लासिफाइड किया है इनटू 4 क्लासेस में। इनको हमें एक्सप्लेन नहीं करना, सिर्फ हमें इसके नाम पता होने चाहिए और इसके एग्जाम्पल, जैसे सिलोफोडिया। ठीक है, इसका सिलोटा में नाम है। फिर लाइकोफोजिया, इसका सिलेजनेला एल लाइकोफोडियम। फिर
सैफनोफिजिया, इसका इक्यूसेप्टम। फिर टेरिडोफाइडा, डेफ्रिट्स, पैट्रीज एंड एंटीटम। ठीक है, ये हमारा लेक्चर आज खत्म होता है। हैव अ नाइस डे।